इतिहास भारतवर्ष का इतिहास अपरिचित वीरों का। जहाँ न्याय है वहाँ अन्याय, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य, और जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है। इसी प्रकार जहाँ देश प्रेम है वहाँ देशद्रोह भी है। नमस्कार, मैं सागरिका सावंत आप सभी का हिस्टोरिकल वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उन देशद्रोहियों की जिनकी लालसा और मूर्खता के कारण सदियों तक हमारी मातृभूमि को गुलामी से गुजरना पड़ा। और इनमें आते हैं कनौज के राजा जयचंद। जी हाँ, ये वही जयचंद था जिसने अपनी ही प्रिय पुत्री संयोगिता को विधवा किया। संयोगिता कनौज की राजकुमारी थी। संयोगिता दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, किंतु जयचंद उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की न्यायप्रियता, वीरता, पराक्रम भरे चर्चों से वो ईर्ष्या करता था और समय समय पर उन्हें अपमानित करने का अवसर भी ढूंढता रहता था। पृथ्वीराज चौहान भी उसे अच्छी तरह से जवाब देते थे। दिन प्रतिदिन जयचंद के मन में ईर्ष्या और घृणा बढ़ती जा रही थी। अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में भरे दरबार में संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपहरण के बाद तो जयचंद और भी क्रोधित हुआ। इसीलिए उसने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद घोरी से हाथ मिलाया। मोहम्मद घोरी जो सदैव पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में पराजित होता था, किंतु इस बार जयचंद और घोरी की विशाल सेना और उनके षड्यंत्रों के कारण पृथ्वीराज चौहान को युद्ध हारना पड़ा। जयचंद को लगा कि अब दिल्ली का साम्राज्य मेरा होगा। किंतु वो मूर्ख उस घोरी को पहचान नहीं पाया। मोहम्मद घोरी ने राजा जयचंद की हत्या कर डाली और इसके बाद दिल्ली में हिंदू राजाओं का शासन समाप्त हुआ और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए द्वार खुल गया और सदियों तक हमारे देशवासियों को उनके जुल्म और अत्याचार को सहना पड़ा। दूसरा गद्दार था राघव चेतन। राघव चेतन चित्तौड़ के शासक राजा रावल रतन सिंह के दरबार में संगीतकार था। एक बार कुकर्म करते हुए वो पकड़ा गया, किंतु संगीत की कला का मान रखते हुए राजा जी ने उसे मारने के बदले अपने राज्य से निष्कासित किया और उसी क्षण से राघव चेतन ने राजा रावल रतन सिंह को मिटाने की ठान ली। इसीलिए वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आ पहुंचा और उसने राजा रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी की सुंदरता का इस तरह से वर्णन किया कि उस दुष्ट खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने की ठान ली। खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और युद्ध में राजा रावल रतन सिंह की हत्या कर डाली। एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया। राघव चेतन की वजह से एक हंसते खेलते राज्य का विनाश हुआ। राघव चेतन, राजा जयचंद ऐसे कई देशद्रोही थे जिन्होंने अपने ही स्वार्थ के लिए अपनी ही मातृभूमि की बलि चढ़ाई।